शुरू करते हैं। तो प्रथम पूज्य भगवान गणेश की जय, माँ शारदे की जय, माता पार्वती की जय, देवादिदेव महादेव की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, श्री राधा रानी बिहारी जी की जय, माता सीता की, प्रभु श्री राम जी की, लखन जी की, हनुमान जी की, भरत जी की, शत्रुघ्न की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। अपने अपने सदगुरु को प्रणाम है, माता पिता को प्रणाम है, सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। आवाज आ रही सभी को ना? आ रही है। बड़ी अच्छी ठाकुर की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और ये बीच बीच में आपको कथा के प्रारंभ में, सत्संग के प्रारंभ में थोड़ा सा आपको इस चीज़ का स्मरण कराने का रहता है कि हमारी जो ये सत्संग चल रहा है, कथा चल रही है, जो चैप्टर्स चल रहे हैं हमारे, इनका स्तर धीरे धीरे ऊंचा हो रहा है। ऊंचा वास्तविकता में है नहीं, लेकिन अभी तक हमने जो पाठ पढ़े हैं और जो पाठ हमको पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप कह सकते हो कि आपकी ये अध्याय जो है, ये चैप्टर जो है, ये थोड़े आपके लेवल ऊंचा हो रहा है। वास्तविकता में यही जो है वास्तविक कल्याण की बातें हैं, वास्तविक कल्याण की शिक्षा है। और सामान्यतः निहित कारणों से, बहुत से कारणों से, अनादिकाल से, आज से नहीं, अनादिकाल से हमको जिस स्वरूप से परिचित कराया गया है, वो स्वरूप जो है, अगर सही कहा जाए, सत्यवाणी बोली जाए, तो उससे जो है आपका ना ये लोक बन रहा है, ना परलोक बन रहा है। आज हमारी जो बहुत सारी दुर्गति है, ये दुर्गति का परिणाम यही है कि जो पाठ, जो अध्याय जिस रूप में हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे हमारा वास्तविक कल्याण नहीं हो रहा है, न लोक समझ रहा है, न परलोक समझ रहा है। आज के अध्याय को हम लोग बहुत पहले कभी पढ़ चुके हैं। आज हमारा फोकस कुछ अलग तरह से इस पे होगा। आज हमारा ध्यान इस पे केंद्रित किसी और रूप में होगा, और वो भी राजा परीक्षित का ही प्रश्न है। तो इस अध्याय को तो हम लोग काफी पहले पढ़ चुके हैं कि नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। इस अध्याय को हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, समय सीमा याद नहीं है। लेकिन आज इसी अध्याय के प्रारंभिक कुछ श्लोक जो है, उस पे ही हम अपने को कन्फाइन करेंगे, सीमित करेंगे। और आप ये प्रश्न पूछते हैं, नहीं पूछते हैं अपने आप से, अपने मन से, हमको जो हमारे बारे में, जो भगवान के बारे में जो कहा जाता है कि भाई भगवान तो जो है बहुत ही पक्षपात रहित है, भगवान के लिए कोई अपना, कोई पराया नहीं है। और हमको भी कभी कभी जब हम ये शिक्षाएं पढ़ते हैं, कथाएं पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज ये चाहता है हमको, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, कि हमको बड़ा न्यूट्रल रहना चाहिए, बड़ा हमको निरपेक्ष रहना चाहिए, हमको दुनिया भर की बातों से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें अपने तक अपने को सीमित रखना चाहिए। ये बहुत कई बार जाने अनजाने ये मैसेज हमारे तक पहुंचता है। तो आज का प्रश्न भी वही है। राजा परीक्षित प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान का कोई प्रिय अप्रिय नहीं है,
तब फिर भगवान क्यों दुष्टों का संहार करते हैं। तो आज का हमने उसका शीर्षक यही रखा है कि अगर भगवान का कोई अप्रिय नहीं है, जब भगवान का कोई अप्रिय नहीं है, तब भगवान जो है असुर, अधम और अभिमानी ऐसे लोगों का संहार करने के लिए अवतार क्यों लेते हैं। उसमें कहावत दोहा आया है कि बाढ़ असुर अधम अभिमानी और तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो प्रश्न यही है कि जब भगवान का कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, तो भगवान असुर, अधम और अभिमानी का संहार करने के लिए अवतार क्यों लेते हैं, जब उनके लिए सब एक समान है। और ये चर्चा हमारी हर बार ये प्रश्न कथा के बाद में भी बात आती है, और हम लोग शुरू में भी इसको अब समझने लगे हैं कि जब तक हम इसको अपने से जोड़ेंगे नहीं, अपने से कोरिलेट नहीं करेंगे, तब तक इस कथा का महत्व, मतलब मीनिंग हमारे लिए, उपयोगिता हमारे लिए कुछ बात बनेगी नहीं। तो इसलिए आज का संपूर्ण हमारा जो टाइटल है, फोकस है कि जब भगवान का कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, तब भगवान असुर, अधम, अभिमानी का संहार करने के लिए अवतार क्यों लेते हैं, और ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। और कथा का, जैसे आपसे बताया, आज की चर्चा का आप कह सकते हो कि आपके लिए स्तर थोड़ा ऊंचा है, आप सुन रहे हो, सुन करके आप से इधर से उधर, या कथा के बाद आपको याद ही नहीं रहेगा कि आज क्या चर्चा हुई। भाषा सरल है, कथा सरल है, लेकिन चूंकि आपने अभी तक जिस जिस प्लेटफॉर्म को, जिस धरातल पे आपने अध्यात्म को, कथा को, धर्म को समझा है, वहां पे ये सब बातें समझाई नहीं जाती हैं। तो इसलिए जो है छोटी सी, थोड़े से श्लोक है, और उसके बाद उसी श्लोक, उसी बात को लेकर के हम लोग गीता से उस बात को जोड़ेंगे। तो गीता का अध्याय 14 बहुत छोटा अध्याय है, 23 श्लोक के आसपास उसमें है। उसमें विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। तो अगर आप लेना चाहो, समझना चाहो, तो आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि इतनी विस्तार से आप इस चीज के अंदर कभी प्रवेश नहीं किया होगा। और मानना चाहो तो ये आपके सिर से ऊपर जा रही है, आपको समझ नहीं आ रही है, या इन सब चीजों से हमें मतलब नहीं है। तो खैर, जैसा आपकी इच्छा वैसे लीजिए। तो राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित है, सम है, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद है। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया। तो हमारे यहां भी जो है ऐसे ही चल रहा है, जो प्रभु की इच्छा है, जो लोगों के निहित स्वार्थ है, जो लोगों को ज्यादा अच्छा लग रहा है कि अगर हम संत हैं तो हम कुटिया में बैठ जाएंगे, और क्या हो रहा है संसार में हमें उससे लेना देना नहीं है। तो ऐसे ही जो है वो उसी से वैसे ही कुछ प्रश्न, बढ़िया सा प्रश्न जो है परीक्षित जी ने किया। तो भगवान तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों ने, जो हमको समझाया गया है कि अगर आप आध्यात्म के मार्ग पे हैं, धर्म के मार्ग पे हैं, तो भैया उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। हम कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। हमारा कोई संहार कर रहा है, हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है। जहां तक हमारा विस्तार था सनातन का, आज वो सीमित होते, संकुचित होते, जो सनातन का जो गढ़ जिसको कह सकते हो, वहां भी सनातन सुरक्षित नहीं रह गया है।
लेकिन हम खुद भी बैठ जाते हैं बड़े बड़े महात्मा संत ऋषि गुफाओं के अंदर, और बाहर आते हैं तब भी लोगों को यही समझाते हैं कि भाई तुम अपने काम से काम रखो। तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। तो भगवान तो को ही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं भागवत जी के माध्यम से। तो उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान ने फिर क्यों किया। तो कहते हैं वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप है, इसीलिए आगे वो और स्पष्ट कर रहे हैं कि वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसीलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान निरपेक्ष है, उनके लिए सब प्रिय है, सब बराबर है, कोई अप्रिय नहीं है, कोई प्रिय नहीं है, सब समान है। तो वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसीलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है, तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर विरोध और उद्योग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन, अब वो नारद जी से युधिष्ठिर जी परीक्षित जी ने पूछा है, तो उसका अभी उसकी तरफ से वो बात प्रश्न आ रहा है कि भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन, हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है। आप कृपा करके उसे मिटाइए। तो अक्सर जो ये दुनिया वाले जो है, जो अपने को समझदार ज्यादा समझते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम तो बड़े संत हो, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो। वो जो इतना बड़ा जो समाज है, वो अगर कोई वास्तविकता में है, जिसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उस पे ही प्रश्न लगाते हैं कि तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, महात्मा हो, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो वो अपने को उस संत महात्मा से बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। तो वो यही बात वहां पे आ रही है कि हमारे चित्त में भगवान के समत्ववादी गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है, आप कृपा करके उसे मिटाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, तो रखी हुई है ना, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं। क्योंकि जब ऐसे प्रसंग आप उठाएंगे तो फिर उसमें कहीं प्रहलाद जैसे महान भक्तों की महिमा का वर्णन आ जाएगा, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्य प्रसंग को नारद आदि महात्मा गण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूं। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। अब ये हम लोग चूंकि आ चुके हैं भागवत जी की अच्छी हमने अभी तक सत्संग बहुत दिनों तक सुना है, तो हम लोग की लेवल अच्छा हो चुका है। तो हम को समझने की जरूरत है कि भगवान रियल क्या है, वास्तव में क्या है, और भगवान कर क्या लेता है, बना क्या लेता है। जब आप कहते हो ये भगवान की माया है, माया माने वास्तविक नहीं है, वो एक खेल है, वो एक लीला है। तो यहीं पे दोनों में अंतर अगर आप थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दोगे तो आपको समझ हो जाएगा कि भगवान के दोनों रूप हैं। वास्तविक भगवान क्या है, रियल भगवान क्या है, और भगवान अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसमें क्या, कैसे उसमें परिवर्तन करते हैं, क्या उसमें वो क्यों करते हैं। तो ये कथा बिल्कुल वही है। आनंद लो तो आनंद मिलेगा आपको। कहते हैं वास्तव में भगवान निर्गुण है, अजन्मा है, अव्यक्त है और प्रकृति से परे है। तो
हमने गीता में और भागवत जी में और जहां भी सत्संग सुना होगा तो दो चीजों का बारे में हम उल्लेख सुनते हैं कि जगत और जगतपति, जगत जगन्नाथ, पुरुष और प्रकृति। तो जो पुरुष प्रकृति है उसका ही यहाँ पे उल्लेख आया है कि प्रकृति से परे है। अब क्या किया उन्होंने ये महत्वपूर्ण है। ऐसा होने पर भी भगवान अव्यक्त है, प्रकृति से परे है, ऊपर है, अजन्मा है, अनादि है, अनंत है। उसका ना आदि है न अंत है, उसका न जन्म है न मृत्यु है, और सब। तो ऐसा होने पर भी अब आपके बहुत से प्रश्नों का आप जो पूछते हो, कई बार प्रश्न उठाते हो कि भगवान संसार में दुख बनाया ही क्यों तुमने, भगवान तुमने संसार बनाया ही क्यों। हम सब लोग प्रश्न कर सकते हैं, जब सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है तो इस संसार में अधर्म बना ही क्यों, पाप बने ही क्यों, पापी बनाए ही क्यों भगवान ने। जब थोड़ा सा आ जाता है चिंतन का स्तर हमारे अंदर तो कई बार ये प्रश्न उठाते हैं लोग बाग, खींच जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, तो ये प्रश्न करते हैं, अरे भगवान तुमने ये सब क्यों बनाया क्यों। अगर वो भगवान को तथाकथित रूप से मानने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर एक प्रश्न वो ये भी ले आते हैं, तो ऐसा होने पर भी क्या कहते हैं कि वास्तव में भगवान निर्गुण है। निर्गुण, अब गुण जो है, आप लोग कथा सुन रहे हो तो आप तो गुण सबसे आप समझ जाने चाहिए कि गुण का मतलब क्या होता है। 3 गुण बताए गए, अभी आगे इस पर विस्तार आएगा, लेकिन वो तीनों गुणों से परे हैं। तीनों गुण उन पर प्रभाव नहीं डालते हैं। तो भगवान निर्गुण है, अजन्मा है, अव्यक्त है और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके, अब ये एक श्लोक में, एक सेंटेंस में बहुत बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके, माया के गुण क्या हैं? माया होती है कि जो आपको रूप परिवर्तित कहती रहती है, जिसमें परिवर्तन होता रहता है, जो आज है कल नहीं है, वास्तव में नहीं है लेकिन सच प्रतीत होती है, चंचला है, किसी के पास ठहरती नहीं है, आदि 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 आदि। तो लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक भाव को, अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। अब इसीलिए हमने कहा कि सत्संग का अगर आप सोचोगे तो ये स्तर थोड़ा ऊंचा है, थोड़ा लेवल ऊंचा है, कि मरने वाला भी वही है, मारने वाला भी वही है। अब ये जो कहा गया आपसे कि माया के गुणों को स्वीकार करके, भगवान के विषय में, भगवान को समझने के लिए, समझाने के लिए कोई भी उदाहरण पूरी तरह से भगवान के बारे में समझा नहीं सकता है। हल्का फुल्का हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन भगवान को समझने के लिए कोई भी उदाहरण अपने आप में परफेक्ट नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। हम प्रयास खाली कर सकते हैं। तो जैसे आपको समझाना चाहें, आपको हम अगर कहते हैं कि माया के गुणों को स्वीकार करके, अगर ये इसलिए बार बार आपको सफाई दे रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि उसमें आपके इफ एंड बट निकल सकते हैं। एक कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री का
कोई मालिक है। फैक्ट्री का मालिक तो आप समझ सकते हो, उसके पास बढ़िया सी सोने में गले में चेन होगी, बढ़िया घड़ी होगी, बढ़िया कपड़े पहनता होगा, है ना, सब कुछ करता होगा। लेकिन वो फैक्ट्री का मालिक अगर उसके मन में आ जाए तो वो अपना रूप बदल सकता है, अपनी माया को वश में कर लेता है। वो एक वर्कर के जो जो नियम बने हैं वो उसके अधीन अपने को कर लेता है। जितने बजे वर्कर की ड्यूटी होती है वो अपना भेष बदल लेता है, अपने वो महंगा चश्मा, महंगा घड़ी, महंगा चेन, सोने की चेन सब उतार देता है, हटा देता है, साधारण कपड़े पहन लेता है और वर्कर के लिए जो कायदे कानून नियम लागू होते हैं उसके हिसाब से वो आता है सुबह वर्क प्लेस पे और वो काम करता है। तो एक फैक्ट्री का मालिक ऐसा कर सकता है, ये आपको समझाने के लिए है। तो उसने वो वर्कर के जो है रूल्स रेगुलेशंस, जो माया के रूल्स रेगुलेशन उसे स्वीकार कर लिए। इसका और समझना चाहो तो एक उदाहरण और आपके लिए है। अक्सर आपने सुना होगा कि बहुत से राजा अपने प्रजा की वास्तविक कल्याण की स्थिति क्या है, प्रजा किस स्थिति में है, इसको जानने के लिए रूप बदल करके रात को अंधेरे में निकलते थे। अपना राजसी सारा वैभव त्याग करके कोई गरीब गुरबा बन करके वेश बदल के निकलते थे और वो जानने की कोशिश करते थे कि हमारी प्रजा वास्तविकता में है कैसी। तो ये राजा के लिए एक फैक्ट्री के ओनर के लिए ये संभव है अगर वो वास्तविकता में कोई अच्छे कीर्तिमान स्थापित करना चाहता है। तो ये जो आपसे बताया जा रहा है कि माया के गुणों को स्वीकार करके इसको आप अगर थोड़ा सा वैसे समझने की कोशिश करोगे तो भगवान के पास ये है, क्योंकि वो एक 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 फैक्ट्री में काम करने वाला इसका उल्टा नहीं कर सकता है कि अच्छा मैं ओनर बन के जाके बैठूं, देखूं कि एज ए ओनर कितनी समस्याएं आती हैं। वो उसके हाथ में विकल्प नहीं है। एक फैक्ट्री में काम करने वाले के लिए या एक भिखारी के लिए ये विकल्प उसके पास नहीं है कि वो सोचे कि अच्छा मैं तो परेशान तो बहुत हूं, जरा राजा की कुर्सी पर जाके बैठ के देखूं कि राजा के लिए क्या क्या समस्याएं होती हैं। वो उसके हाथ में नहीं है। लेकिन एक फैक्ट्री ओनर, एक राजा ऐसा कर सकता है, वो मालिक है। और फिर भगवान तो सबका मालिक है, भगवान तो सबका मालिक है। इसलिए भगवान क्या नहीं कर सकते। अगर आप इस बात को, अक्सर आपने सुना होगा रामचरितमानस में जब आता है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, तो वहां आता है कि उन्होंने अपनी माया को वश में करके, जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है तभी कहते हैं कि माया को अधीन करके, अपनी योग माया को अधीन करके। तो अब वो क्या हो गया, परस्पर विरोधी। वही एम्प्लॉयर भी है, वही एम्प्लॉय भी है, वही सैलरी देने वाला भी है एज ए ओनर ऑफ द फैक्ट्री, और वही सैलरी लेने वाला भी एज ए वर्कर ऑफ द फैक्ट्री। तो परस्पर विरोधी भी वो स्वरूप अख्तियार करता है। तो लगता है कि जो बाध्य बाधक भाव है, यह परस्पर विरोधी जो 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 चरित्र होते हैं उनके बारे में अगर आप समझ सकते हो तो शायद उस उदाहरण से समझ सकते हो। इसका उल्टा जो आपको बता रहे थे, इसका उल्टा कभी कभी होता है। कभी कभी कल्पना लोक में आपके पास एक ऐसे आता है, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, एक ऐसे लिखिए, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता। अभी और जगह चलता होगा, लेकिन यूपी में अक्सर खबरें आ रही हैं कि यूपी में जो कक्षा 10-12 के बालक बालिकाएं हैं उनको एक दिन का एसपी, एक दिन का डीएम बना के कुर्सी बैठा दिया जाता है और वास्तविकता में वो निर्णय लेते हैं और उस निर्णय का पे कार्रवाई होती है। तो ये, लेकिन फिर भी बात है कि ये उनके हाथ में नहीं है, ये भी जो अपर लेवल पे है उनके हाथ में, कि उन्होंने आपको एक अनुभूति कराई कि एक डीएम के काम कैसे होता है, एक एसपी का काम कैसे होता है, और आपको एक लेख लिखने के लिए आ गया, ऐसे लिखने के आ गया कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता।
तो ये अगर आपको ये बात क्लियर हो रही है कि भगवान जो है हर रूप में है, मरने वाला भी वही है, मारने वाला भी वही है। अब इसमें जो हमने आपसे कहा था कि भगवान गुणों के ऊपर है, कहते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, ये प्रकृति के गुण हैं। अब सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, इसको बहुत बढ़िया हम आज विस्तार में जाएंगे। आज हम थोड़े से श्लोक पढ़ रहे हैं और फिर गीता का अध्याय 14 पढ़ रहे हैं। अध्याय 14 में उसका नाम है त्रयोगुण विभाग। तो आप जो आपको समझ में आ जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा, आपका आपका क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी स्पष्ट होना चाहिए कि हम मोटी बुद्धि से सबको पता है कि जो तमोगुणी होता है वो बहुत खराब होता है, निंदनीय होता है, उससे रजोगुणी अच्छा होता है। मोटी बुद्धि हमको पता है। और हम कहते हैं कि बड़ा बड़ा सतोगुणी है, बड़ा संत है, बड़ा परोपकारी है, बहुत पुण्य करता है, बहुत धर्म का काम करता है, बहुत दान पुण्य करता है। तो हम सोचते हैं कि वो सतोगुणी जिसमें है, बहुत दान पुण्य कर रहा है, वो बहुत उच्च है। अब लेकिन जब आप गीता पढ़ोगे, जब भागवत जी पढ़ रहे हो, तो आपको पता चलेगा भगवान के लिए क्या क्या है। भगवान ये गुणों से ऊपर है, निर्गुण है। और ये जो गुण है ये भगवान के नहीं है, भगवान की बनाई हुई सृष्टि के हैं, प्रकृति के हैं, माया के हैं। लेकिन भगवान ने क्या किया है कि माया के गुणों को स्वीकार कर लिया है, माया के गुणों को स्वीकार कर लिया है। वो जो एम्प्लॉय है, जो 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 फैक्ट्री का ओनर है, जो एम्प्लॉय बन के है, उस समय फिर वो जो 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 वर्कर के जो अनुशासन होगा, उस अनुशासन को स्वीकार करेगा। वो ये नहीं कह सकता उस समय कि हम तो वास्तव में तो यहाँ के ओनर हैं ना। अरे हम आ गए हैं, काम कर, अपने अटेंडेंस लगा दिए, जा रहे हैं, काम जा रहे हैं, मौज मस्ती करने जा रहे हैं। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, मालिक तो हम ही हैं, देने वाले तो हम ही हैं, तनख्वाह तो हम दे ही देंगे। वो उनके गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। तो जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के जो भी अच्छाइयां बुराइयां हैं, वो भी भगवान के कारण ही हो रही हैं। वो भी, उसमें भी भगवान अपने को स्वरूप अख्तियार कर लेते हैं भगवान। तो अब देखो कितनी सुंदर बात आई है। ये आपका सौभाग्य, हमारा सौभाग्य कि आप इस तरह की कथा सुन रहे हो, वरना कोई नहीं कथा सुनता उनता इस तरह की है। कहते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। परीक्षित, अब ये बात इतनी सुंदर कह दी उन्होंने जो आगे कह रहे हैं। परीक्षित कहते क्या है, इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। इन तीनों गुणों की एक साथ घटती बढ़ती नहीं होती, माने हो ही नहीं सकती। हर समय अच्छा 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 हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जिसके बारे में अपना सर पटकते हो, माथा खींचते हो, भगवान पे प्रश्न करते हो, वो यहां जवाब दे रहे हैं। हर समय सतोगुणी माहौल, सतोगुणी प्रकृति, सतोगुणी स्वभाव, सतोगुणी परिस्थितियां रह ही नहीं सकती हैं। हम सतोगुण को अच्छा मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि परीक्षित, इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। इसीलिए इसको आप चाहे ये मानो कि आपका लेवल बढ़ रहा है, या आप सोचो कि आप सौभाग्यशाली हो, जो सत्य आपको पता नहीं था वो सत्य पता हो रहा है आपको।
अब क्या कहते हैं, कौन कर रहा है, और सुनो। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। माने कभी कभी भगवान तमोगुण को भी स्वीकार करते हैं, कभी कभी रजोगुण को स्वीकार करते हैं, और कभी कभी सत्वगुण को स्वीकार करते हैं। अब इसमें भी याद रखो पुरानी बात कि वास्तविकता में तो भगवान निर्गुण है, उसका तीनों गुणों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब वो लीला करने आए हैं, जब उन्होंने सृष्टि बनाई है, जब उन्होंने दुनिया बनाई है, कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई दे, तब फिर वो मरने मारने वाला तमोगुणी सत्वगुणी रजोगुणी सब कुछ वही है। आगे इसके और इसमें स्पष्टीकरण आ रहा है। अब क्या बताते हैं, ये सब चीजें ईश्वर की कृपा है, हम लोग सुन रहे हैं। आप लोग को जितना समझाया गया, जितना भी तक देखा, उतना ही आप समझते हो। अगर अगर हर समय सर्वोत्तम अच्छा होना होता तो ये 4 युग नहीं होते। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। फिर आप थोड़ा गंदे शब्दों में भी कह सकते हो कि ये सब काहे को भगवान जी आपने नाटक कर रखा है, तमाशा कर रखा है, 4 युग क्यों बनाए आपने, एक ही युग बनाते। सतयुग में सब सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा होता। तो भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। अब आगे थोड़ा सा बता रहे हैं आगे, अभी हम लोग गीता में भी पढ़ेंगे। भगवान सत्व गुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का, और तमोगुण की वृद्धि के समय वे यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते और उनका अभ्युदय करते हैं। अभ्युदय थोड़ा शब्द हिंदी का समझ तो सकते हैं आप लोग। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म तदात्मानम सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानम वैसे ही अभ्युदय है। तो यहां देखो तो मर्म तो देखो, वही अभ्युदय कर रहे हैं, वही उसको बढ़ा रहे हैं, वही उसको फैला रहे हैं, वही उसका विकास कर रहे हैं। वही भगवान सत्वगुण जब की कहते ऊपर आया था कि इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। कभी एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, कभी 2 बढ़ते हैं तो तीसरा कम होता है। उसका भी आगे विस्तार में वर्णन आएगा कि किसके बढ़ने से क्या होता है। लेकिन मतलब एक साथ घटते बढ़ते नहीं है कि एक साथ सब बढ़ ही रहे हैं। तो अगर सत्वगुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का, और तमोगुण की वृद्धि के समय वे यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते और उनका अभ्युदय करते हैं। जैसे व्यापक अग्नि, अब ये आपको सुना आपने बहुत बार है, लेकिन आप उस पर यकीन नहीं करते हो, आप उस पर विश्वास नहीं करते हो। आपको जो समझाया जा रहा है बड़े बड़े कथाचार्यों के द्वारा, बड़े बड़े निर्गुण ब्रह्म के मानने वालों को द्वारा, आप वहीं तक सीमित रह जाते हो। आप बस भोग आरती करके और नाच गा करके, जप करके, कीर्तन करके वहीं तक, फिर आपके भगवान केवल वो जो आपके घर के मंदिर में या जो मंदिर में जो विग्रह है वहीं तक भगवान आपके सीमित रह जाते हैं। तो क्या समझा रहे हैं, जैसे व्यापक अग्नि, अग्नि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्व है। अग्नि भी सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन जो लकड़ी है कहते हैं कि जैसे व्यापक अग्नि काष्ठ आदि, काष्ठ का साथ आदि का है और बहुत सी चीजों में, बट काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग जान नहीं पड़ती।
अक्सर हम लोग सुनते हैं जंगलों में पेड़ हैं, बांस बसवारी है, पेड़ हैं, उनमें कहीं आपको आग वैसे दिखाई नहीं पड़ती है। आपको पेड़ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्या होता है जब वो जंगल में आपस में पेड़ टकराते हैं, तो वही जो आपको बांस है, जो पेड़ हैं, या जितनी भी सृष्टि में चीजें हैं, वही अग्नि प्रकट हो जाती है। तो अग्नि सब में विद्यमान है। जैसे व्यापक अग्नि काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे ये समझाया जा रहा है आपको, ईश्वर के लिए, ये ईश्वर के लिए उदाहरण दिया जा रहा है। हमने आपसे कहा कि ईश्वर का उदाहरण कोई भी सटीक उदाहरण हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी ये उदाहरण के द्वारा इसमें भी समझाया जा रहा है, और हम भी आपको समझाने का थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप ईश्वर को कहीं विशेष जगह पे ही मानते हो। तो जैसे व्यापक अग्नि काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने पर वो प्रकट हो जाती है। अब देखो आगे उन्होंने कहा, लेकिन ये बात आप स्वीकार नहीं करते हो। आज सुन भी रहे हो, लेकिन सब भी स्वीकार नहीं करोगे। तब भी आप किसी को चोर बोलोगे, किसी को दुष्ट बोलोगे, किसी को पापी बोलोगे। वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते। अब क्या है, दोनों में फर्क क्या है? साधारण आदमी और जो तत्वज्ञानी है, उसमें फर्क क्या है? परंतु विचारशील पुरुष, जैसे आप मथानी से मथ के मक्खन निकालते हो, घी में मक्खन छुपा, दही में मक्खन छुपा रहता है, मथते हो तब मक्खन निकलता है, मथते हो आप। ऐसे ही पेड़ आपस में रगड़ खाते हैं। ऐसे ही जो ज्ञानी पुरुष है, विचारशील पुरुष है, वो अपने मंथन करता है विचार का, अपने उसका जो ज्ञान चक्कर, दो आंखें तुम्हारी ये हैं जो स्थूल आंखें हैं, इनसे परे हमारी सूक्ष्म दृष्टि है, हमारी ज्ञान चक्षु है हमारे। तो जो विचारशील पुरुष है, जैसे आपसे कई बार कहते हैं कि ये चीजें कहीं लिखी नहीं है, लेकिन अंदर हमारे विचार आता रहता है, आया, हमेशा आया। आप भेदभाव करते हो, आप पानी छोड़ दो और आसन स्थान छोड़ दो, एक ही जगह पे अगर 1000, 2000, 5000 जो लोग भी हैं, उसमें राजा भी हो सकता है, रंक भी हो सकता है, लेकिन जो प्राणवायु, जो श्वास आ जा रही है, उसमें बंटवारा नहीं हो सकता है। और सबसे अति आवश्यक, सबसे अंदर जाने वाली आपकी प्राण है आपके। आप बंटवारा तो कर रहे हो कि इसको छूने लायक नहीं, ये तो है, लेकिन वो जो प्राण है, जो श्वास, वो एक वहां पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री ले रहा है, वो एक उसका चपरासी ले रहा है, दोनों के श्वास तो अंदर तक पहुंचने वाले एक ही हैं। बाकी तो बहुत से उदाहरण देते हैं, कहते हैं खून का रंग सबका एक होता है। ठीक है, खून के अलग अलग ग्रुप में अलग बात है, बट तो कहने का तात्पर्य है, इसीलिए उन्होंने कहा कि परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बाध करके अंततः अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर आपकी लेवल वो पहुंच जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जब परमेश्वर अपने, अब इसमें कह रहे हैं, जब आगे और क्लियर कर रहे हैं, जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं, तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। अब ये जो हमने आपको उदाहरण लिया, तो वहां से इसको जोड़ के देखिए। वो फैक्ट्री का ओनर या वो राजा है, फैक्ट्री का मालिक है,
लेकिन वो चाहता है कि मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करूं कि काम कैसे होता है। ये सब लोग जो आवारागर्दी करते हैं, ठीक से काम नहीं करते हैं और मन लगा के काम नहीं करते, मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करूं तो वो बेस बदल के आ सकता है और फैक्ट्री में एक वर्कर के रूप में आएगा और उसी समय में, निर्धारित समय में इतना अच्छा काम करके जा सकता है, इतना अच्छा उत्पादन करके जा सकता है कि बाकी लोगों के लिए एक नजीर बन जाएगा कि देखो यार, ये वर्कर है जिसमें ऐसा काम, इतना काम करे, हम तो नहीं कर पाए। तो ऐसे ही इसमें है कि वो चाहे भगवान की ही बनाई सृष्टि है, वो सारे सारे फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो उस मालिक के लिए ही है, वो मालिक का ही काम कर रहे हैं। लेकिन वो मालिक स्वयं भी चाहे तो एक वर्कर के रूप में आ सकता है। तो वही है कि जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं तब सत्वगुण की सृष्टि करते हैं और जब वे शयन करना चाहते हैं तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। अब ये चीज आपको सुनोगे, सुन के सर से निकल जाएगा कि तमोगुण, जब वे शयन करना चाहते हैं तमोगुण बढ़ा देते हैं। हमने आपको पहले बताया कि भगवान के बारे में कोई उदाहरण कंप्लीट नहीं हो सकता, परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन समझने के लिए है कि हम और आप जब शयन करते हैं, सोते हैं, क्या करते हैं? लाइट बंद कर देते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और दुनिया से संबंध संपर्क तोड़ देते हैं और शयन कर जाते हैं, सो जाते हैं। उसी समय में चोर उचक्के सक्रिय हो जाते हैं, उसी समय गलत काम करने वाले सक्रिय हो जाते हैं। तो जब हम शयन कर रहे होते हैं तब तमोगुण बढ़ता है। जब हम शयन करते हैं तब तमोगुण बढ़ता है। कई बार हम लोग किसी को बड़ा टांट करते हैं, आंखें बंद किए बैठे हो क्या, दिखाई नहीं पड़ता है क्या, जब देखो तब सोए रहते हो। तो लेकिन अब ये आप थोड़ा ये बारीक बातें इसलिए कह रहे हैं, ईश्वर सारे गुणों से ऊपर है वास्तविकता में, लेकिन वो माया के गुणों को स्वीकार कर लिया है। तो जब माया के गुणों को स्वीकार किया है तो कभी वो सतोगुणी है, कभी रजोगुणी है, कभी तमोगुणी है। इसीलिए कहते हैं आप लोग भगवान सो गए, 4 महीने के लिए भगवान सो गए, 4 महीने के लिए भगवान सो गए हैं, कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा। अब भगवान का उठ गए हैं, देवोत्थान एकादशी हो गई, अब शादी ब्याह ब्याह शुरू हो जाएगा। तो जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसी में भगवान कभी कभी बिल्कुल निद्रित अवस्था में रहते हैं, आंखें बंद किए रहते हैं। तमोगुण बढ़ रहा है, राक्षस, असुर, अधर्मी सब बढ़ रहे हैं। वही खुद ही बढ़ रहे हैं, वही बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले आ चुका है इसमें। तो परीक्षित भगवान, हाँ, जब वे विचित्र योनियों में भ्रमण करना चाहते हैं तब सत्वगुण की सृष्टि करते हैं, जब वे शयन करना चाहते हैं तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प हैं, वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो इसलिए वे काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन है। राजन, ये काल स्वरूप ईश्वर जब सत्वगुण की वृद्धि करते हैं तभी वे परम यशस्वी देवप्रिय परमात्मा, अब बताए जो प्रश्न उनका था कि क्यों वो उनका संहार करते हैं असुरों का, तो यहां पे उन्होंने उत्तर दिया है कि राजन, ये काल स्वरूप ईश्वर जब सत्वगुण की वृद्धि करते हैं तब सत्व में देवताओं का बल बढ़ाते हैं और तभी वे परम यशस्वी देवप्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं। फिर आगे एक सेंटेंस और आ गया,
वस्तुतः वे सम ही है, वास्तविकता में तो सम है वो। वस्तुतः वे सम ही हैं। तो ये जो प्रकरण यहाँ अभी उन्होंने पूछा था परीक्षित जी ने, उसका उन्होंने जवाब दिया उसका। लेकिन हम इस चीज को अभी गीता का जो 14वां अध्याय है गुण त्रयो विभाग, वो 23 श्लोक है। लेकिन समय सीमा को देखते हुए लगता है कि शायद हम लोग आगे ना बढ़े तो अच्छा है, क्योंकि आधी अधूरी बात करने में मजा नहीं है। इसलिए आज का हमारा जो संदेश था, जो शिक्षा थी, वो पूर्ण नहीं हो पा रही है उस रूप में कि भगवान जब सबके प्रिय, उनका कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, तो क्यों वो संहार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लेते हैं। और अगला प्रश्न जो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ये अगला वाला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सीमित समय में इस पे हम लोग चर्चा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज हम लोग विराम यही ले लेते हैं। और इतनी चर्चा से आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि ये जो कुछ भी सृष्टि है वो सब ईश्वर की लीला है, ईश्वर का क्रीड़ा है, ईश्वर की माया है। लेकिन इससे भी आपको नए प्रश्न आपके बराबर उत्पन्न हो रहे होंगे, होने चाहिए भी। यही सत्संग की, यही भागवत की यही विशेषता है कि इसमें विराम कहीं आता ही नहीं है। बड़े प्रश्न आपके दिमाग में भी आ सकते हैं कि भाई जो है सबसे बड़ा प्रश्न तो यही आना चाहिए, आ सकता है कि हम क्या करें। तो अभी हम इसमें गहराई में जाएंगे कि आपको तो समझना अभी ये जरूरी है कि आप कुछ हो कि नहीं हो। आपने जो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व समझ रखा है कि आप कुछ हो, आपको इसमें अभी से समझने की जरूरत है कि आप हो क्या। इसीलिए अध्यात्म में बहुत बारी महात्मा लोग, गुरु लोग, जो तत्वज्ञानी कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रश्न है हु एम आई, मैं कौन हूं। जिस दिन आप ये समझ गए कि हु एम आई, उस दिन बहुत सी बातों का आपको स्पष्टीकरण मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा आपको। तो आपको करना क्या है, हमें करना क्या है, इसको समझने के लिए हम कौन हैं ये अभी बहुत समझना जरूरी है। और ये जो तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों के बारे में गीता में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, वो भी हम समझेंगे। बट आज समय सीमा को ध्यान रखते हम लोग यहीं विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बताइए विपुल भैया जी, आज तो थोड़ी बात अभी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाई, बट इस समय तक के विषय में भी बोल सकते हो और आगे के विषय में आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपके आगे के जो प्रश्न अगर आगे से रिलेटेड में होंगे उनसे भी हमें एक दिशा मिलेगी। तो आप आगे के भी प्रश्न के लिए संकोच मत करिए कि हमारा तो अभी तो ये समझ में आया नहीं, ये हमको ये सब और जिज्ञासा उठ रही है। जी दादा जी। नहीं, आपने जैसे बताया दादा कि कि अग्नि जो है हर एक चीज में विद्यमान है, तो वास्तव में बात तो सही है। किसी भी चीज को घर्षण होने से अग्नि प्रकट हो जाती है, तो उसी तरीके से ईश्वर भी हर चीज में विद्यमान है। मतलब ये उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझ में आया कि जिस तरह से अग्नि हर चीज में है लेकिन दिखती नहीं है। अग्नि मेज में भी है, कुर्सी में भी है, और दो पत्थर आपस में टकराते हैं तो उसमें भी अग्नि है, लेकिन दिखती नहीं है अग्नि। उसी तरह से ईश्वर भी हर एक चीज में विद्वान है लेकिन दिखता नहीं है। और आपने जैसे बताया कि विचार मंथन करने से जो संत पुरुष है वो, मतलब चूंकि जैसे मंथन से दूध से
घी निकला या कोई चीज रगड़ से अग्नि प्रकट हुई, उसी तरह से जो संत लोग हैं, जो अध्यात्म के लोग हैं, वो मंथन से ही ईश्वर को प्रकट कर लेते हैं या ईश्वर के दर्शन पा लेते हैं। हमको ये थोड़ा बहुत ठीक लगा। नहीं, इसमें आपने जितना कहा है उसके बाद जो और आपसे कहना था, आपकी बात आने के कारण थोड़ा वो बात भी रखे देते हैं। अभी इस चीज को पहले बता चुके हैं, आपको याद भी होगा, और फिर से दोहरा देते हैं। अभी आ रहा है इस आगे के अध्याय में बहुत अच्छी चर्चा आ रही है कि भगवान को प्रकट करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए एक नहीं अनेक मार्ग हैं। भगवान को प्राप्त करने के एक नहीं अनेक मार्ग हैं। उसमें से एक मार्ग के बारे में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है। क्या कहा है? जैसे आप कह रहे हो ना, अग्नि का उदाहरण दिया आपने, ऐसे ही तुलसीदास जी ने कहा, लेकिन उसको हम लागू नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से है, कम ज्यादा भी नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और यहाँ तुलसीदास जी ने, अभी जो भागवत में आएगा वहां पे और भी मार्ग बताए गए हैं, बट यहाँ इन्होंने प्रेम मार्ग को लिया है कि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो इसके लिए जैसे हम आपसे कहते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास का जो हम लोग उदाहरण देते हैं कई बार, कि धूप की तेजी तो हर जगह होती है, लेकिन जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास करके नीचे कुछ रखते हैं तो उसमें आग लग जाती है। तो धूप में ऊष्मा तो हर जगह बराबर सी है। आप कितना फोकस कर रहे हो, कितना घर्षण कर रहे हो, कितना मंथन कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको प्राप्ति होगी। जितना मथोगे उतना मिलेगा, उतना जितना आप जाओगे। तो ये जो आपके कह रहे थे, इसमें थोड़ा आगे जो हमें कहना था उसके बाद क्रम में ही हमने आपको एक बात बताई कि अगर आप समझना चाहो तो आपके समझने के लिए एक दोहा ये भी बहुत सुंदर वाला है, लेकिन हम लोग सुन रहे हैं, ईश्वर की कृपा है। अमल करना भाई बड़ी बात तो होती है। हाँ जी, और बताइए। बाकी आपने मुझे बताया कि भगवान में परस्पर विरोधी गुण होते हैं। जी जी। तो वही जो है मारने वाले हैं, वही जन्म देने वाले हैं ना, वही शांत है, वही क्रोध है, सब मतलब भगवान में परस्पर विरोधी गुण होते हैं। तो ये भी मतलब जैसे और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भगवान के गुण नहीं, ये प्रकृति के गुण है। और आपने जैसे बताया कि भगवान त्रिगुणातीत है, उनमें कोई भी गुण विद्यमान नहीं होता है, लेकिन फिर भी भगवान ने गुणों को स्वीकार किया, माया के गुणों को स्वीकार किया। ये थोड़ा सा एक आगे समझने वाली चीज है कि एक तरफ तो भगवान त्रिगुणातीत है, उनमें किसी प्रकार के कोई गुण नहीं है, और भगवान माया के गुणों को स्वीकार भी कर रहे हैं। अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसको थोड़ा भी आगे और समझना होगा कि मतलब एक तो वो गुण रहित है और गुणों को स्वीकार भी कर रहे हैं, तो वो चीज समझने वाली चीज अभी है। अच्छा प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। इस पे हम लोग और सुंदर से इसके अंदर प्रवेश करेंगे, बट प्रश्न बहुत अच्छा है आपका, है बहुत बढ़िया है। बताइए अनिल भैया जी, बताइए। आज भाभी श्री तो आई नहीं है हमारी। विपुल ने जो बात उठाई बहुत ही सटीक तर्क संगत थी। भगवान के गुणों के बारे में, भगवान के बारे में जो कहा गया है कि मतलब कहने उनकी तर्कना उनके कोई तर्क नहीं किया। भगवान तो मतलब जो है त्रिगुणातीत है और मतलब कुछ भी कर सकते हैं, उनके बारे में कोई जो है वो कंपेयर नहीं किया जा सकता। नहीं ठीक है, आपका प्रयास अपना अच्छा है, अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से प्रयास कर रहे हैं चीजों को समझने समझाने का। प्रखर भैया कहिए, कुछ बढ़िया सी बात बताइए। सभी को प्रणाम, राधे राधे। और बात तो आपने पहले भी बताई है, आज और उसको हमको